मैं फिर वही बात कहूंगा, सत्य को दोहराना पड़ता है पर बदलता नहीं है, दोहराने से भी नहीं बदलेगा। मत सलाह लो किसी से, सुनने में थोड़ा अटपटा और बेबूझ लगेगा, पर जब गौर से मेरी बात को सोचोगे और ध्यान करोगे तो पाओगे सारे सलाहकार अपने अनुभव के द्वारा तुम्हें सलाह देंगे। कोई कहेगा वो क्षेत्र अच्छा है, कोई कहेगा नौकरी के मौके उस क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, और कोई कहेगा नौकरी में क्या रखा है, बिजनेस करो, बिजनेस में दिन रात चौगुनी तरक्की करोगे। पर क्या वो सलाह, वो राय आप पर लागू होंगी? या फिर आप अपने अंदर छिपी हुई संभावनाओं को तलाश करोगे, संभावनाओं को निखारोगे एक खोजी की तरह? निरीक्षण आपको ही करना है। जब बदलाव आपको लाना है तो निरीक्षण भी आपको ही करना होगा, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। शांत बैठो और अकेले में ध्यान से सोचो। परमात्मा कुछ क्षमता जरूर देता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्षमताएं ना हो। आज तक कोई भी सिक्का ऐसा नहीं बना जिसके दो पहलू ना हो। एक पहलू, एक साइड वाला सिक्का आज तक बना ही नहीं है। कमियां हैं तो अच्छाइयां हैं, अंधेरा है तो उजाला है, दिन है तो रात है, बुरा है तो अच्छा भी है। बस शर्त एक है, जब निरीक्षण करो अपना तो जरा ईमानदारी बरतना। कोई क्षेत्र, कोई प्रोफेशन अच्छा बुरा नहीं होता, बस जरूरत होती है अपने प्रोफेशन में गहराई में उतरने की, अपने प्रोफेशन में बादशाह बनने की। फिर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। सोच छोटी बड़ी होती है, किसी को दिखाने के लिए छोटा बड़ा नहीं बनना, खुद को सोचना है कि जो हमने चुनाव किए हैं वो हमने होशपूर्वक किए हैं या नहीं। होश से किए हुए चुनाव कभी खराब हो नहीं सकते। ध्यान से सोचो, उतरो अपनी गहराइयों में और पूछ डालो सारे सवाल अपने आप से कि कहां कमी है, कहां बदलाव करने की जरूरत है। और मत रुको जब तक सारे सवालों के जवाब ना मिल जाएं। धैर्य के साथ सवाल पूछो, जवाब जरूर मिलेंगे।
किसी को अपनी जिंदगी का डायरेक्टर मत बनाओ। डायरेक्ट योर लाइफ, डायरेक्शन गिव योर लाइफ ऑन सेल्फ। हो सकता है कि आज तुम पर सब हंसते हो, कमियां निकालते हो, और हां, कमियां निकलेंगी तभी तो अच्छाइयां रह जाएंगी। निकल जाने दो सारी कमियों को, जो बचेगा वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और फिर गौर तो करो, परमात्मा ने 2 कान दिए हैं। जब तुम गौर से देखोगे और सोचोगे कि 2 कान दिए हैं, वो भी एक सीध में, कुछ वजह होगी। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। हर सवेरा नित्य दिन कुछ उम्मीद लेके, कुछ संभावनाओं लेके आता है। सवेरा होता है और यह दिखाता है कि आज फिर एक नया दिन है। तुम आज भी शुरुआत कर सकते हो। शुरुआत के लिए कोई दिन पुराना नहीं होता। इसीलिए सूरज फिर उम्मीद के साथ रोजाना आता है और हमें जगाता है। कमी एक ही रह जाती है कि हमें होश नहीं आ पाता, जाग नहीं पाते, क्योंकि परिवर्तन, बदलाव एक आंतरिक घटना है। तुम्हें अंदर के जवाब खुद ढूंढने होंगे। आंतरिक घटना है तो सवाल भी अंदर ही होंगे और इसके जवाब भी हमारे अंदर होंगे। कभी कभी सुख में आत्मज्ञान नहीं होता, उसके लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। आपके अपने अनुभव, आपकी सफलता और कुछ कटु अनुभव हमें एक नए मार्ग दिखाते हैं। और फिर सफलता तो उधार की भी अच्छी नहीं। खुद का अनुभव, खुद का मार्गदर्शन। जब कोई हमारे साथ, हमारा साथी, हमारे सीनियर्स, हमारे गुरु हमारे साथ लालटेन लेकर चलते हैं, हमारा मार्ग दिखाते हैं, तो वो तभी तक अच्छा है जब हमारे मार्ग अलग नहीं होते। चूंकि मार्ग जब अलग होते हैं तो वो मार्गदर्शक लालटेन लेके चला जाता है, तो हम रह जाते हैं गुप्त अंधेरे में। और उस रास्ते के बीच ये होश नहीं किया कि काश हम अपनी लालटेन जला लेते, यानी हम अपना दीपक भी जला लेते तो अंधकार के भय से मुक्त होता। गुरु का साथ तभी तक अच्छा है कि उसके साथ रह के अपनी दीपक हम जला लें और अपने मार्गदर्शन खुद कर लें। और यही सच्चे गुरु का मकसद होता है, क्योंकि स्वयं भगवान बुद्ध हमें चेता के गए, हमें जगाया होशपूर्वक लाने के लिए
समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जागो, और जागना ही एक समाधान है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बोला है, एकलो चलो रे। कुछ रास्तों पर अकेला ही चलना पड़ता है, कुछ मंजिलें अकेले ही तय करनी होती हैं। भगवान बुद्ध ने बोला है, अप्पो दीपो भवा। शाम होने से पहले दीपक जला लो। शाम तो होनी है, सवेरा होगा तो निश्चित ही शाम होगी। जो दीपक जला लेंगे उनको भय से मुक्ति होगी। लग जाओ अपनी प्रोफेशन में, उतर जाओ गहराइयों में अपने दीपक को लेके, और सारे कोनों में, सारे अंदर के अंधकार को मिटा दो अपने दीपक से। जागो, अप्पो दीपो भवा।